और बिहार आज विजय उत्सव मना रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ देर बाद पटना पहुंचने वाले हैं और जिसके बाद वो भोजपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की। और आज भोजपुर जिले के जगदीशपुर स्थित दुलौर अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव पर राष्ट्रीय ध्वज से सराबोर रहेगा। तस्वीरें भी सुबह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मगध और भोजपुर के लाखों लोग विजय उत्सव के गवाह बनेंगे। अमित शाह भोजपुर पहुंचते ही सबसे पहले जगदीशपुर किले में बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और फिर वो दुलौर पहुंचेंगे। और इसके बाद गृह मंत्री नारायण मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे और फिर वो आज ही गया के रास्ते दिल्ली वापस लौट जाएंगे। तो बिहार के दौरे पर अमित शाह और जगदीशपुर में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर वीर कुंवर सिंह की 164वां विजयोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए तस्वीर आपके सामने। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी किए गए हैं और एक साथ 75,000 लोग तिरंगा लहराकर विश्व कीर्तिमान बनाएंगे। तो गौरव का क्षण होगा, पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटेगा और मौके पर गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम भी मौके पर मौजूद है और यही टीम जगदीशपुर भी पहुंच चुकी है। बिल्कुल, तो आज बिहार में विजयोत्सव मनाया जा रहा है। बिहार दौरे पर अमित शाह आने वाले हैं। आपको बता दें कि 12:15 पर अमित शाह जो हैं वो पटना लैंड करेंगे। उसके बाद सीधे वहां से वो जगदीशपुर के लिए निकल जाएंगे, जहां सभा स्थल कार्यक्रम तैयारी की गई है। दुलौरी में जहां सभा स्थल बनाया गया है वहां अमित शाह की मौजूदगी होगी और आज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जाना है। आज हम इसी तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। क्या कुछ इसको लेकर के जानकारी ये हम लगातार आपको देते जा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी वहां से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीर भी दिखाते हैं। इसके साथ ही एक गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे हम इन तमाम मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करा देती हूँ। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी हैं, शिक्षाविद हैं। प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार पूर्व विभागाध्यक्ष हैं पटना कॉलेज के। और अरुण पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश पांडे पूर्व प्रोफेसर BHU के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। और देखिए शुरुआत सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी के साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि जब से इस कार्यक्रम की बात सामने आई थी और जो जोर शोर से तैयारियां चल रही थी, जिस तरीके से अमित शाह को आने को लेकर उससे पहले से लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में उत्साह था, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और उस पर बात करना भी बनता है, क्योंकि जो सियासी जानकार हैं वो इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं। अरुण पांडे जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से अभी एक बड़ा भव्य कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, ऐसे ना तो किसी सरकार ने कभी किया, ना ही किसी अन्य पार्टी ने कभी इसके बारे में सोचा और ना ये भव्य कार्यक्रम कभी किया है। बीजेपी की तरफ से ऐसा किया जाना, किस रूप में इसको देखते हैं? देखिए, ये बिहार बीजेपी एक मेगा इवेंट कुंवर सिंह का विजयोत्सव कोई पहली बार नहीं मनाया जा रहा है। सरकार के स्तर पर से भी समारोह होता है और आप जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह की जयंती पर सरकार ने छुट्टी भी कर रखी है। आज तो नीतीश कुमार ने एक नया मुद्दा दे दिया। 16 साल से मुख्यमंत्री हैं और इसको राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना चाहिए। ये कोई विरोध की बात नहीं है, लेकिन ये बात आज सोची उनको। अब बीजेपी ने अलग इसलिए किया है कि आप ये जो 2 साल के बाद चुनाव होने हैं लोकसभा का, इसका आप समझिए कि अब से रिहर्सल शुरू हो गया है बीजेपी में। और ये बीजेपी की ओर से जो वीर कुंवर सिंह का विजय महोत्सव मनाया जा रहा है, ये सवर्ण वोट साधने की कोशिश है। मैं इसे इस रूप में देखता हूँ, इसलिए कि बिहार में इधर हाल के लोकसभा चुनाव के बाद अब इधर विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव हुए, अभी बोचहा का उपचुनाव हुआ है। इसी पृष्ठभूमि में इसको यदि आप देखेंगे, हालांकि ये तैयारी उससे पहले से हो रही थी और इसको एक मेगा इवेंट बनाने की बिहार बीजेपी ने कोशिश की। तो बिल्कुल, तो अरुण जी ये माना जाए कि 2025 की भी और 2000 जो है आगे भी जो आगामी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के तैयारी है अभी से ही। जी बिल्कुल, इसी की तैयारी। आपने देखा कि बीजेपी अब बिहार की राजनीति में ही नहीं, राष्ट्र एक सच्चाई हो गई है। अभी यूपी में हनुमान जयंती मनाई, गुजरात में पटेल की जयंती मनाई जा रही है। अभी चंद दिन पहले सम्राट अशोक की जयंती बीजेपी ने मनाई थी कुशवाहा बोर्ड को साधने के लिए। और ये कहीं ना कहीं अब वीर कुंवर सिंह का एक पूरे बिहार में और देश में एक सम्मान है। और 1857 में वो पहला अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने ये बिगुल फूका था और वो जमकर लड़ाई लड़ी थी। एक तरह से कहिए कि आप सब कुछ जानते हैं कि
घायल हो गए थे तो उन्होंने हाथ काट करके ये कर दिया था। तो वीर सिंह का बहुत वीर कुंवर सिंह का बहुत सम्मान है। और ये शाहाबाद और मगध में खासकर विधानसभा चुनाव में तो एक बड़ा झटका लगा सत्तारूढ़ दल को, नीतीश कुमार जी को, तो बीजेपी को भी लगा। आप ये 77 सीट है विधानसभा की, तो मात्र 8 सीट जीती बीजेपी। तो यह भी समझा जा सकता है कि ये, मैं मानता हूं कि आज का ये मेगा इवेंट है जिसमें हिस्ट्री भी बनेगी। आप वर्ल्ड रिकॉर्ड जो गिनीज बुक में नाम 75,000 राष्ट्रीय झंडे फहराए जाएंगे आज। अभी पाकिस्तान में आपको याद होगा कि 2014 में इसी तरह से 57,500 झंडे फहराए गए थे। ये पाकिस्तान के भी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बिहार से ये वाकई अरुण जी कहीं ना कहीं देखिए आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा और पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी टूटेगा। लेकिन इस बीच अब पॉलिटिकल चर्चा तो हो गई, लेकिन अब आज जो वीर का विजयोत्सव मनाया जा रहा है, इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि क्या इतिहास में उनका योगदान रहा और क्या इतिहास में उनको जितनी जगह मिलनी चाहिए थी मिली। मैं आना चाहूंगी राकेश पांडे आपके पास, जो कि पूर्व प्रोफेसर है BHU के। क्या लगता है आपको कि क्या उन्हें जितनी जगह इतिहास में मिलनी चाहिए वो मिली? बहुत अच्छा, ये बड़ा प्रासंगिक सवाल भी है और ये बहुत प्रासंगिक अवसर है। वीर कुंवर सिंह एक अखिल भारतीय व्यक्तित्व हैं। अखिल भारतीय व्यक्तित्व मैं जब उन्हें कह रहा हूं तो वो जगदीशपुर के तालुकेदार थे जिनका अंग्रेजों से युद्ध हुआ, और उस युद्ध को उन्होंने एक जिस तरह से एक स्वरूप दिया, कैसे वो मध्य प्रदेश, किस तरह से वो उत्तर प्रदेश, लखनऊ, आजमगढ़, गंगा जी पार करके फिर पुनः अपनी विजय यात्रा को प्राप्त करते हुए, विजय यात्रा करते हुए पुनः जगदीशपुर में वापस आते हैं। तो ये उनका जो पूरा कार्यस्थल है और जो उनकी पूरी गतिविधि है, उनका जो दृष्टिकोण है, इन सबको देखने से ये लगता है कि वीर कुंवर सिंह एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में एक अखिल भारतीय व्यक्तित्व हैं। एक तो उनका जो एक क्षत्रिय होना, और क्षत्रिय वो भी एक उज्जैनी क्षत्रिय होना। उज्जैन जो गुजरात से रिलेटेड है, आप जानते हैं कैसे परमार, क्षत्रिय वगैरह देश के विभिन्न स्थानों में उन लोगों ने प्रस्थान किया। यह बात भी उनके बारे में जानने की है कि किस तरह से एक अखिल भारतीय अपनी विरासत का या धरोहर का व्यक्ति वीर कुंवर सिंह कैसे 1857 में जब अंग्रेजी राज या विदेशी शासन के विरुद्ध खड़े होते हैं तो वह एक ऐसा एक संदेश देते हैं लगातार आने वाली पीढ़ियों के लिए कि हमें विदेशी शासन या गुलामी के खिलाफ लगातार खड़े होना और संघर्ष करना है। और जिस उम्र में उन्होंने संघर्ष किया, खास तौर से जब ये बात पता चलती कि एक 80 वर्ष का व्यक्ति किस तरह से एक गोरिल्ला युद्ध करता है और कैसे बगल में दानापुर में किस तरह से सेना विद्रोह करती है। भारत के जो सैनिक होते हैं, जो अंग्रेजी सेना में होते हैं, वो लोग विद्रोह करते हैं कुछ सवालों पर, उसका पूरा नेतृत्व करना और उस नेतृत्व करके एक पूरे भारत भूमि में अगर मैं कहूं कि एक जागृति पैदा करना, इस पूरे परिप्रेक्ष्य को लेकर के वीर कुंवर सिंह को अगर याद किया जाए तो आप कह सकते हैं कि वह एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व है। राष्ट्र जो कि पूरे देश की एकता और अखंडता को प्रतिबिंबित करता है, उसकी एकता और अखंडता की पृष्ठभूमि को रखने वाले वीर कुंवर सिंह को हम याद करते हैं। इसीलिए हम ये पूछ भी रहे थे कि जो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई, जिस तरीके से उन्होंने योगदान अपना दिया आजादी की लड़ाई में, तो क्या उसके बाद उन्हें वो नाम या फिर वो सम्मान मिल पाया है? आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि अपने देश में सम्मान जितना मिलना चाहिए, अब आज आजादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो ये एक ऐसा अवसर है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको बताया जाए। वीर कुंवर सिंह को जितना अधिक याद किया जाना चाहिए, उससे भी अधिक याद किया जाना चाहिए अगर हमें अपने देश की एकता और अखंडता और अपनी राष्ट्रीयता को संरक्षित रखना है, पूरे देश की जनता को आजादी के मूल्य के प्रति संगठित करना है और उससे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है, तो वीर कुंवर सिंह की जो स्मृति है, जो विरासत है, उसको लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, उसको आगे लेकर बढ़ना भी पड़ेगा और शायद इसकी कवायद भी शुरू की जा चुकी है। अगर आप देखें तो हमारे साथ नवल किशोर चौधरी जी शिक्षाविद जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चल लेते हैं। नवल जी, जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम हो रहा है और इसमें
जो तैयारियां पहले से की गई और जिस तरीके से आज ये भव्य कार्यक्रम का रूप इसको दिया गया है, तो क्या ऐसे में ये माना जाए, जैसे कि हमें बात कहे थे कि वो सम्मान उनको अभी तक नहीं मिला, तो क्या ये तैयारी है, क्या ये सुधार की जा रही है कि उन्हें उस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर वो पहचान मिल सके? शायद ये पहला कदम है, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं है, बड़ी पार्टी है और आज उसकी सरकार है केंद्र में, और जो सेकंड मैन इन कमांड है बीजेपी में और सरकार में भी। ऐसे तो श्री राजनाथ सिंह जी दूसरे नंबर पर हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लेकिन जो हकीकत है डी फैक्टो सेकंड मैन तो अमित शाह जी हैं। तो जिस तरह से अमित शाह जी का आगमन हुआ है और बीजेपी में वो कितना महत्व रखते हैं ये सब जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में ये पहला कदम हो सकता है। हम तो उम्मीद करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर जी वीर कुंवर सिंह अगर उनके योगदान के बारे में बात की जाए, जो उनका योगदान रहा जिस पर हम अभी बातचीत भी कर रहे थे, आपके हिसाब से किस तरीके की छवि बनती है? देखिए, मैं उन लोगों में हूं जो मानते हैं कि 1857 का जो युद्ध था, ब्रिटिश शासन जो उस समय कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, वो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भारत का, और उसका नेतृत्व करने वालों में वीर कुंवर सिंह का एक महत्वपूर्ण स्थान था। स्वाभाविक है कि वो आइकॉन है, वो फ्रीडम के सिंबल हैं, साहस के प्रतीक हैं, स्वतंत्रता के प्रतीक हैं, अदम्य साहस, स्वतंत्रता के प्रतीक। तो वो यह महत्वपूर्ण बात है और हमें उनका सम्मान कर सिर्फ हम उनका सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि उस स्पिरिट को सम्मान करते हैं, जो स्पिरिट फ्रीडम की स्पिरिट होती है, जो साहस की स्पिरिट होती है, जो जन मुक्ति की स्पिरिट होती है, उसको सैल्यूट करते हैं। और चूंकि वो बिहार के हैं और हम सब बिहार के हैं, स्वाभाविक रूप से हमारा नेचुरल है कि हमको उसमें प्राइड अपना दिखता है। यह दूसरी बात है कि हमें उन्हें सीमित करके नहीं देखना चाहिए, एक बिहारी मान कर नहीं चलना चाहिए, वो राष्ट्रीय स्तर पर उनको स्थापित होने की जरूरत। लेकिन दुख की बात यह है कि जो लोग आज उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की बात कर रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार जी हैं, वो आज तक क्या कर रहे थे? वो राष्ट्रीय स्तर पर मंत्री रहे, कब उन्होंने पहल की? और आज जो कार्यक्रम हो रहा है जी, वो पार्टी के स्तर पर हो रहा है। तो चलिए, आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि बीजेपी ने ये फर्स्ट स्टेप लिया है कि जो उन्हें सम्मान नहीं मिला है वो सम्मान मिले। नवल किशोर जी, देखिए हमारे साथ प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार भी जुड़े हुए, पूर्व विभाग अध्यक्ष है। देखिए, नवल किशोर जी का कहना है कि इतिहास में जिस तरह से उन्हें सम्मान नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी का ये फर्स्ट स्टेप है। तो सुरेंद्र जी, आप इसको कैसे देखते हैं? आप वीर कुंवर सिंह के योगदान को इतिहास में कैसे देखते हैं और क्या उन्हें वो सम्मान मिला इतिहास पे, क्या वो जगह मिली? मैं वीर कुंवर सिंह जी का आकलन इतिहास की दृष्टि से करना चाहूँगा जी। कुंवर सिंह का जो समय है वो 1777 से लेकर 1858 के बीच का है। यह वह दौर है जब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सारे भारत में फैल रहा था और अंग्रेज़ों को एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता थी जो उसकी मदद कर सकें उसके साम्राज्य के विस्तार में। इसलिए 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक जमींदारी सिस्टम की शुरुआत की और उसी के तहत कुंवर सिंह की जो जमींदारी थी जगदीशपुर की, उसी के तहत
मिली हुई थी। अंग्रेजों का समर्थन जमींदार कर रहे थे, लेकिन कुंवर सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। हालांकि उसमें कोई राष्ट्रीय आकांक्षा हो ऐसा नहीं था। उस समय 1857 के विद्रोह में जितने भी राजे राजवाड़े थे या जमींदार लोग थे जो विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का, उसमें कुछ उनकी व्यक्तिगत भी जो पर्सनल इंटरेस्ट भी था। इनकी जो जमींदारी थी वो कर्ज में डूबी हुई थी और उसमें वो मुक्ति चाहते थे। अंग्रेज काफ़ी लगान ले लेते थे इन लोगों से, तो उसमें ये आगे बढ़े। लेकिन 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को, भले ही एक पर्सनल इंटरेस्ट से उसमें आए थे, लेकिन उसको एक नया रूप उन्होंने दिया। पहले जो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ विद्रोह होते थे वो व्यक्तिगत रूप से होते थे, इन्होंने उसको एक संगठित रूप दिया। गए उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में अन्य जो क्रांतिकारी लोग थे, नाना साहब थे, इन लोगों से भी संपर्क करने की इन्होंने कोशिश की। दूसरी बात, ये कभी अंग्रेजों से हारे नहीं। हालांकि जगदीशपुर पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, वहाँ से ये बाहर निकले और फिर संगठित किया। उस उम्र में भी अदम्य साहस का परिचय दिया और अंत में इस आज जो हम विजयोत्सव मना रहे हैं 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर पर फिर कब्जा किया, यूनियन जैक को उतारा और अपना झंडा फहराया। हालांकि उसके 3 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को एक संगठित रूप देना, फिर छापामार युद्ध करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना, अंत में विजय प्राप्त करना, ये सब इनको एक बहुत बड़ा नायक बना देता है। और चूंकि बिहार राज्य के थे और इस रूप में हम काफ़ी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं और इनका जो रोल है वो भारतीय स्तर पर मनाया जाना चाहिए। बिल्कुल सुरेंद्र जी, और बार बार हम ये जिक्र भी कर रहे हैं कि जिस उम्र में उन्होंने ये सब कुछ किया, उस उम्र में लोग जो है वो लाठी के सहारे चल भी नहीं सकते हैं, लेकिन उस उम्र में उन्होंने इस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो एक बड़ा योगदान उनका था। आपसे और भी बातचीत करेंगे, हमारे तमाम गेस्ट जुड़े हुए उनसे बातचीत होती रहेगी, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि आरा के जगदीशपुर में हो रहे बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव में बड़ी संख्या में जहां युवा और बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, तो महिलाएं भी बड़ी संख्या में भागीदार बन रही हैं। छात्राएं बाबू वीर कुंवर सिंह पर खुद कविता लिखकर सुना रही हैं और महिलाओं का जोश भी बढ़ा हुआ है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। जगदीशपुर की धरती पर हो रहे आजादी के अमृत महोत्सव में जहां हर कोई बाबू वीर कुंवर सिंह के याद कर रहा है, वहीं कई ऐसी महिलाएं हैं जो उनकी गाथा को अपने रचनाओं में अंकित किया है। एक बच्ची है ऐसे ही जिन्होंने बाबू वीर कुंवर सिंह पे एक रचना लिखी है जो लोगों को काफी पसंद आ रही है और राजभाषा के द्वारा इसे संकलित भी किया गया है। क्या है वो आपकी कविता, सुनाइए। मैं पुनीता कुमारी श्रीवास्तव पीजी सेकंड सेमेस्टर में हूँ। मैं लेखिका में कवित्री हूँ। मैं बाबू वीर कुंवर सिंह के विषय पर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। भारत के वीर सपूतों में जन्मे एक महान सेनानी वो भी है नाम उनका वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर जन्मभूमि है। जन्म हुआ 13 नवंबर को ईस्वी 1777 था। राजपूतों के शासकों में प्रसिद्ध वंशज इनका ही था। पिता थे बाबू साहेबजादा, माता का नाम पंचरत्न था। 3 थे छोटे भाई, इनका स्थान नामी जागीरदारों में था। कुंवर सिंह महानायक थे। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ते रहे, हर जगह छापा मार के। पहला अभियान हुआ शुरू आरा का जेल तोड़कर, कब्जे में सारे खजाने लेकर, बंद कैदियों को छोड़कर। हुआ दूसरा मोर्चा बीबीगंज में, वहां जंगलों में घमासान लड़ाई हुए। आरा पर किया हमला जब अंग्रेजों ने, तब उन सबके छक्के छुड़ा दिए। हौसले अपने बुलंद कर निकल पड़े वो रीवा की ओर। हुई मुलाकात वहां नाना साहब से और मजबूत हुई जंग की डोर। मिलकर रामगढ़ सिपाहियों संग आजादी की लड़ाइयां लड़ते रहे। 15 आजम, बनारस, बलिया, गोरखपुर तक अपने धूम मचाते रहे। जब जगदीशपुर जाते समय वो कर रहे थे गंगा पार, लगी बाह पर एक गोली, बाह चली रक्त की धार। लगी थी गोली दाहिने हाथ पे, तब भी वो हिम्मत न हारे। अपने ही तलवार से काटकर बाह नदी में प्रवाहित कर डाले। लेकर अपनी सेनाओं को निकल पड़े जंगल की ओर। अंग्रेजी सेनाओं को पराजित करके निकाल डाले उन सब
सबकी जोर। लौट आए वो जगदीशपुर 23 अप्रैल 1858 को, हो चले थे वो पूरी तरह घायल पर चट्टा डाले थे धूल अंग्रेजों को। दर्द में थे वो पूरी तरह व्याकुल, पर स्वभाव थे उनके हसीले से, उतार डाले यूनियन जैक का झंडा अपने जगदीशपुर किले से। 80 साल की उम्र में भी जीत का झंडा लहरा दिए। 26 अप्रैल 1858 को वीर गति को प्राप्त हुए, वो वीर गति को प्राप्त हुए। जय हिंद, जय भारत, जय बाबू वीर कुंवर सिंह। देखिए, आज हम लोग महसूस कर रहे हैं इस स्थल पर आके कि वीर कुंवर सिंह ने आजादी दिलाने के लिए, आजादी दिला के जो स्वतंत्रता हम लोगों को दी है, उसका एक सुखद एहसास है। और वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाने के लिए हम सब लाखों की संख्या में उपस्थित है और तिरंगा लहरा रहे हैं। गौरवान्वित करने वाला दिन है। देखिए, आज का दिन इतिहास रचेगी और जो प्रसिद्धि उनको मिलनी चाहिए थी बाबू वीर कुंवर सिंह को, वो प्रसिद्धि पिछले सरकार ने नहीं दी। आज की ये सरकार उनको ये मान, ये सम्मान और इस तरह का ध्वज सम्मान देके एक बहुत ही बड़ी इतिहास रचने जा रही है। सारे महिलाएं जो हैं हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं। आज आजादी का हम लोग अमृत महोत्सव के अंतर्गत कुंवर सिंह जयंती मनाने का काम कर रहे हैं और आज उनकी भोजपुर की धरती पे जो उनके बलिदान जो उन्होंने दिया था स्वतंत्रता दिलाने के लिए, आज उनको याद करके आज हम लोग एक रिकॉर्ड स्थापित करने वाले हैं और ये ऐतिहासिक क्षण के हम लोग गवाह बने हैं। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो हाथों में महिलाएं तिरंगा लिए हुए और इस विजयोत्सव में अपनी भागीदारी बना रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 आरा। और आज जहां वीर कुंवर सिंह की धरती पर हर कोई हाथों में झंडा लेकर पहुंचा है, वहां भले सैनिक पीछे कैसे रह सकते हैं। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक हाथों में तिरंगा लेकर पहली पंक्ति में बैठकर भारत माता की जय के नारों के साथ जोश बढ़ा रहे हैं। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट। जगदीशपुर के इस मैदान में एक नया इतिहास रचा जा रहा है और उसमें सबसे जो खास तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये एक जत्था जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो उन वीर सपूतों का जत्था है जिन्होंने अपने पूरे जीवन जो है वो देश की सेवा में लगाया है। और सबके सीने पर जो आप बैच देख रहे हैं वो बैच है, प्रशस्ति पत्र है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन देश की सेवा करते हुए इन्होंने कमाई है। और आज जब ये मौका है राष्ट्र ध्वज का इतिहास रचने का, तो उस समय भी सबसे पहले अपने हाथों में तिरंगा लेकर ये सबसे अगली पंक्ति में खड़े हैं। जी हाँ, ये है हौसला, ये है जज्बा और ये है देशभक्ति। यहाँ युद्ध का मैदान हो या फिर गांव खलिहान हो, हर जगह ये जो जवान है वो आपको मिल जाएंगे। जरा हाथों में तिरंगा लिए हुए इतिहास बनाने का समय कितना गौरवान्वित करने वाला है। बहुत गौरवान्वित हो रहा है मुझे। इससे अच्छा सुनहरा मौका कभी नहीं आएगा। सर, आपने सीमा पर भी अपने जौहर दिखाया है, पूरा जीवन गंवाया है, आज उस मौके पर पहुंचे हैं, क्या सोचकर? देखिए, हम लोग यहाँ पर 8 बजे से पहुँच गए हैं और हमारे पूर्व सैनिकों के लिए ये अगली पंक्ति में बैठे हैं। जैसे हम लोग भारत के अपने युद्ध के लड़े रहते थे, आज हम लोग 75वां वर्षों मनाने के लिए पहली पंक्ति बैठकर बड़े गर्व महसूस कर रहे हैं। गर्व महसूस कर रहे हैं। सारे सैनिकों को अगली पंक्ति दी गई है। एक तरफ सीमा पर देश की सेवा, राज हाथों में डंडा। कितना बड़ा दिन है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक साथ 75,000 से ऊपर तिरंगा लेके आज यहाँ वीरों की धरती बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आजादी के 75वें विजय महोत्सव के ऊपर में एक साथ तिरंगा फहराएगा, ये हम पूर्व सैनिकों के लिए गर्व की बात है। और आज यहाँ देख रहे होंगे पीछे हजारों हजार की संख्या में पूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं झंडा फहराने के लिए। कितना बड़ा दिन है। और सर, हम लोग सैनिक वैसे देश के लिए अपनी जान देने को कुर्बान होते हैं और ये वीर कुंवर सिंह की धरती है। हम इतिहास रचने के लिए यहाँ पर आए हैं और बड़ी संख्या में चाहते हैं कि मतलब देश और आगे जाए हमारा। आज बहुत बड़ा दिन है, 75वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, देश का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हम सारे पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए और अपना हम मेडल वगैरह सारा लगा के आए हैं
और हम देश के लिए अभी भी मर मिटने के लिए तैयार हैं। देश के लिए आज भी मर मिटने के लिए तैयार है और ये है फौजी का जज्बा। जी हाँ, भले ही सैनिक पूर्व हो गए हों, लेकिन वो जज्बा और वो जुनून जो है वो आज भी आंखों में दिखाई पड़ता है। जहाँ पर आज रिकॉर्ड बनाने के बाद है, सबसे पहली पंक्ति में खड़े होकर के हाथों में झंडा लिए हुए शान के साथ तमाम सैनिक खड़े हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 आरा। तो देखिए, अलग अलग रंग इस कार्यक्रम के देखने को मिल रहे हैं। हम आपको हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं, जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो पूर्व सैनिक हैं वो पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं, हाथों में झंडा लिए हुए हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है और जोश काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, महिलाओं से लेकर के जितने भी छात्र हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं और वो सभी अपने हाथों में झंडा लिए हुए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। 12:10 में अमित शाह पहुंचेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। विशेष विमान से पटना पहुंचेंगे अमित शाह। 12:10 पर वो पहुंचने वाले हैं पटना एयरपोर्ट, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही पटना एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। वहां उनका स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि विजयोत्सव का जो भव्य कार्यक्रम हो रहा है उसमें अमित शाह शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पर पहुंचकर स्वागत करेंगे। और लगातार ये खबरें और इसका सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आपको वहां कवरेज भी दिखाएंगे। अमित शाह पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है, पल पल का अपडेट आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देखेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।